बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जनरल अवेयरनेस IQ का आज पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 2 की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के आने वाले बाकी पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948, बी 1951, सी 1953, डी 1957। करेक्ट आंसर है बी 1951। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी दोस्तों 1951 में हुई थी। ये वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पाकिस्तान में सबसे पहले होने वाली चीज़ें बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, जिस तरह से मरदमशुमारी है, इस तरह से पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं, पहले प्रेसिडेंट हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले आर्टिकल्स हैं। ये तमाम चीज़ें एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो हम लूप होल स्टडी करेंगे कि एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में रिपीट हुआ है तो उससे रिलेटेड 3 से 4 आंसर हमने बनाने ताकि कम वक्त में हमारी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। अगर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी दोस्तों 1951 में हुई थी। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरी कब हुई थी, तो वो 1961 में हुई थी। पाकिस्तान में टोटल दोस्तों अभी तक 6 मरदमशुमारी हो चुकी हैं, 1951, 1961, फिर जो है वो 1972, देन 1981 के बाद 1998 में मरदमशुमारी हुई थी, फिर 2017 में हुई थी। अब दोस्तों ये हो गई टोटल 6 मरदमशुमारी। इसके बाद आने वाली नेक्स्ट कब होगी ये भी पूछा जा सकता है। तो 2027 में नेक्स्ट जो है वो 7वीं मरदमशुमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, M9 कनेक्ट्स हैदराबाद टू डैश। ये M9 दोस्तों मोटरवे है, ये हैदराबाद को किस से कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए लाड़काना, बी सक्कर, सी कराची, डी कोयटा। करेक्ट आंसर है सी कराची। M9 मोटरवे दोस्तों हैदराबाद से कराची को कनेक्ट करता है। इस तरह क्वेश्चन ये आ जाता है कि हैदराबाद से कराची तक की M9 मोटरवे की लेंथ कितनी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 136 किलोमीटर इस M9 मोटरवे की लेंथ है। इसके अलावा टोटल जो है वो 16 मोटरवेज हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लिस्ट देख लीजिएगा। M1 मोटरवे दोस्तों पेशावर से इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है, पेशावर से इस्लामाबाद को, और इसकी लेंथ है 155 किलोमीटर। इसी तरह एक और मोटरवे जो कि ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है वो है M2 मोटरवे। M2 मोटरवे दोस्तों ये इस्लामाबाद से लाहौर को कनेक्ट करता है, इसकी लेंथ है 334 किलोमीटर। ठीक है जी, बाकी आप देख लीजिएगा लिस्ट इसकी पूरी 16 मोटरवेज हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स। इनमें से दोस्तों हमने वर्ब बताना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? शी हैज़ ईटन 2 एप्पल, वो 2 सेब खा चुकी है। ऑप्शन ए हैज़, बी ईटन, सी 2, डी एप्पल्स। करेक्ट आंसर है ए हैज़। ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके अलावा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इसके लिए आपको टेंसेज आना ज़रूरी हैं। टेंसेज की वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से जाके इंग्लिश की तैयारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री हैज़ बिकम द चैम्पियन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। इनमें से कौन सी कंट्री फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जिन्होंने जीता है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। करेक्ट आंसर है डी स्पेन। दोस्तों वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का ये स्पेन की कंट्री ने जीता है। इस तरह क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी कंट्री ने जीता है, तो वो ब्राज़ील है। विनर जो है सबसे ज़्यादा वो ब्राज़ील रहा है। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टाइम ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो 5 टाइम्स, 5 चैम्पियनशिप जो है वो इन्होंने फीफा की जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लूरल ऑफ फुट इज। फुट का प्लूरल क्या है? ऑप्शन ए फुट्स, बी फीट्स, सी फूड्स और डी फीट्स। करेक्ट आंसर है बी फीट। दोस्तों फूट का प्लूरल जो है वो फीट होता है। हमें फुट नज़र आता है तो हम इसलिए फुट्स लगा देते हैं, लेकिन ये प्लूरल्स
हमें पता होने चाहिए कि एग्जैक्ट इसका प्लूरल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज द मोस्ट साइड। इनमें से दिए गए कौन सी शेप के सबसे ज्यादा साइड्स हैं? ऑप्शन ए ट्राइंगल, बी स्क्वायर, सी पेंटागन और डी हेक्सागन। करेक्ट आंसर है डी हेक्सागन। दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा साइड जो है वो हेक्सागन की हैं। वैसे तो ये टोटल जो है वो 9 इस तरह के शेप्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा साइड्स हैं। सबसे पहले जो ट्राइंगल है दोस्तों इसकी 3 साइड्स होती हैं। ऑप्शन बी में जो स्क्वायर है दोस्तों इसकी 4 साइड्स होती हैं, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। सी में पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। इस तरह डी में जो हेक्सागन है इसकी 6 साइड्स होती हैं। इसके अलावा नैनोगन है, बाकी जितनी भी साइड्स हैं वो आप देख लीजिएगा। लास्ट में जो है वो नैनोगन है जिसकी 9 साइड्स होती हैं। इसमें हेक्सागन की 6 साइड्स सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी में हेक्सागन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC इज लोकेटेड इन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए वीना, बी जकार्ता, सी पेरिस, डी रियाज। करेक्ट आंसर है ए वीना। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का हेडक्वार्टर जो है वीना में है। ये वीना कहाँ पे है? तो वीना दोस्तों ये ऑस्ट्रिया में है जो कि यूरोप का जो है वो एक कंट्री है और वीना इसका जो है वो कैपिटल है। इस तरह से ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये OPEC के कितने कंट्रीज मेंबर हैं? तो 13 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर हैं। ये बनी कब थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो सितंबर 1960 में ये OPEC बनी थी। इस तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। तो जकार्ता में हेडक्वार्टर है दोस्तों एशियन का, जिसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो वो भी हम देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये दोस्तों एसोसिएशन की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसी के साथ इसके मेंबर पूछे जा सकते हैं। तो 10 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर हैं। 10 कंट्रीज जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन के मेंबर हैं। इसके साथ ही कि ये फाउंड कब हुई थी? तो ये 8 अगस्त 1967 में ये फाउंड हुई थी। ऑप्शन सी में जो पेरिस है यहाँ पे दोस्तों IEA का हेडक्वार्टर है। IEA क्या है? IEA इसकी फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है IEA की। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इसके कितने कंट्रीज मेंबर हैं? 30 कंट्रीज इसके मेंबर हैं IEA के। इसी तरह के ये फाउंड कब हुई थी? तो ये नवंबर 1974 में ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी। इस तरह रियाद में दोस्तों OIC का हेडक्वार्टर है। OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप इसको एक जगह पे लिख के जो है वो याद कर सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदीया में है। इस तरह इसके कितने कंट्रीज मेंबर हैं? तो 57 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर हैं। ये फाउंड कब हुई थी? 25 सितंबर 1969 में ये दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इनको जो है वो देख सकते हैं। UNO का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दरहम इज द करेंसी ऑफ। दरहम किसकी करेंसी है? ऑप्शन ए UAE, बी ईरान, सी कतर, डी कुवैत। करेक्ट आंसर है ए UAE। दोस्तों दरहम करेंसी है UAE की, ये तो सबको पता होगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी ऑप्शन बी में जो ईरान है यहाँ पे दोस्तों ईरानियन रुपीस चलता है, ये इसकी करेंसी है ईरान की। ऑप्शन सी में जो कतर है यहाँ पे दोस्तों कतरी रियाल की करेंसी है, कतरी रियाल। इस तरह कुवैत ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे कुवैती दिनार चलता है, कुवैती दिनार करेंसी है कुवैत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन ए एथेंस, बी कियेव, सी डबलिन, डी मॉस्को। करेक्ट आंसर है बी कियेव। दोस्तों यूक्रेन की करेंसी जो है वो कियेव है। इस तरह बाकी करेंसीज जो है, ऑप्शन ए में जो एथेंस है दोस्तों, ये एथेंस ग्रीस की करेंसी कहलाती है। करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं।
ऑप्शन सी में जो डबलिन है ये दोस्तों आयरलैंड की करेंसी है। इस तरह ऑप्शन डी में जो मॉस्को है, ये तो सबको पता है कि मॉस्को जो है ये कैपिटल ऑफ रशिया है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैपिटल ऑफ रशिया है, कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयरफोर्स इज। एयरफोर्स का हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एयर कमांडर, बी एयर चीफ मार्शल, सी एयर वाइस मार्शल, डी चीफ ऑफ एयरफोर्स। करेक्ट आंसर है ए एयर चीफ मार्शल। पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा जो रैंक है वो एयर चीफ मार्शल है, जो कि चीफ ऑफ एयरफोर्स कहलाता है। यानी कि पूरी एयरफोर्स का जो चीफ होता है वो उसका रैंक जो है वो होता है एयर चीफ मार्शल। यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का पूछा गया है। इस तरह आपसे पाकिस्तान नेवी का भी पूछा जा सकता है कि उसका ऑफिशियल रैंक कौन सा है, तो वो है एडमायरल रैंक कहलाता है। इस तरह पाकिस्तान आर्मी का तो सबको पता है कि वो रैंक जो है वो पाकिस्तान आर्मी का जनरल का रैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तरबेला डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तरबेला डैम जो है वो कौन से दरिया पर बनाया गया है? ऑप्शन ए इंडस, बी रावी, सी सतलज, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए इंडस। दोस्तों तरबेला डैम इंडस रिवर पर बनाया गया है। इस तरह कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, इसमें भी बता देते हैं। ऑप्शन बी में जो रावी है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रंजीत सागर के नाम से डैम बनाया गया है, रंजीत सागर डैम। इस तरह ऑप्शन सी में जो सतलज है, यहाँ पे दोस्तों बखरा के नाम से जो है वो डैम है, बखरा नंगल डैम जो है यहाँ पे बनाया गया है। इन तरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर पर बनाया गया है। इस तरह के इनके ऊपर ये डैम बनाए गए हैं। टोटल डैम जो है वो भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में टोटल डैम्स कितने हैं, तो 150 टोटल डैम्स हैं। पाकिस्तान में उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कैपिटल ऑफ चाइना इज। चाइना का कैपिटल क्या है? इस तरह दोस्तों जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। उनकी लेंथ कितनी है, इस तरह उनके कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिए। ऑप्शन ए शंघाई, बी शिनिंग, सी बीजिंग और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी बीजिंग। चाइना का कैपिटल दोस्तों बीजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस कौन है? ऑप्शन ए जस्टिस उमर अता बंदयाल, बी जस्टिस काजी फाइज ईसा, सी जस्टिस साकिब निसार और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी जस्टिस काजी फाइज ईसा। दोस्तों पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस, जिस तरह के न्यूज़ में भी बहुत चलता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। इस तरह क्वेश्चन इनसे रिलेटेड दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि ये पाकिस्तान के कौन से चीफ जस्टिस हैं, तो ये 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये कब चीफ जस्टिस बने थे, तो ये 17 सितंबर 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो पाकिस्तान के 29 चीफ जस्टिस बने थे। ऑप्शन ए में जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो ये पाकिस्तान के 28 चीफ जस्टिस से इनको रिप्लेस किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। ऑप्शन सी में जस्टिस साकिब निसार जो है ये भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुजरे हैं, ये पाकिस्तान के 25th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, CJP 25th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इज ऑन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में कौन सा कंट्री लोकेटेड है? ऑप्शन ए चाइना, बी मंगोलिया, सी अरेबियन सी, डी पैसिफिक ओशियन। करेक्ट आंसर है सी अरेबियन सी। दोस्तों पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। जिस तरह मैंने पहले बताया, पाकिस्तान से नेबर जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी बॉर्डर लगते हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ जो है वो मैं लिख देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होते हैं। पाकिस्तान के ईस्ट में दोस्तों इंडिया लगता है। इस तरह पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों चाइना लगता है। नेक्स्ट जो है वो अगर वेस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के वेस्ट में दोस्तों ईरान लगता है, और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों अफ़गानिस्तान लगता है। ठीक है जी, ये अफ़गानिस्तान आ गया। ईस्ट में इंडिया, नॉर्थ में ईस्ट चाइना, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, और पाकिस्तान के साउथ में जो है दोस्तों अरेबियन सी लगता है। ये दोस्तों 5 बॉर्डर हैं, इनकी आपको लेंथ भी पता चाहिए। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं इनकी लेंथ भी बता दूंगा।
लेंथ के बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाकिस्तान फर्स्ट विंड पावर प्लांट लोकेटेड इन। पाकिस्तान का पहला विंड पावर प्लांट कहाँ पे लगा था? ऑप्शन ए कराची, बी कश्मीर, सी झम्पीर, डी थाना बुला खान। करेक्ट आंसर है सी झम्पीर। दोस्तों पाकिस्तान का पहला विंड पावर प्लांट जो है वो झम्पीर में जो है वो लगा था। इस तरह ऑप्शन बी में जो कश्मीर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये दोस्तों ऑन पंजाब और बलूचिस्तान सूबों के दरमियान में ये कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर पाकिस्तान टेस्टेड इट्स बॉम्ब एटम बॉम्ब। पाकिस्तान ने कौन से साल में अपने एटम बॉम्ब को जो है वो टेस्ट किया था? ऑप्शन ए 1992, बी 1999, सी 1998, डी 2003। करेक्ट आंसर है सी 1998। पाकिस्तान ने पहले जो है अपना एटम बॉम्ब का टेस्ट जो है वो 1998 में किया था। इसकी जो करेक्ट डेट है वो है 28 मई 1998। इस दिन को दोस्तों यौम तकबीर भी कहा जाता है। अक्सर जो है वो इस दिन पूरे साल में ये यौम तकबीर जो आता है 28 मई का जो दिन आता है, यौम तकबीर के नाम पे जो है वो छुट्टी भी मिलती है, हॉलीडे भी होता है, तो ये यौम तकबीर कहलाता है। इस तरह ऑप्शन ए में जो 1992 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बाबरी मस्जिद कब शहीद हुई थी इंडिया में? तो वो मस्जिद हिंदुओं ने शहीद की थी 1992 में। ये बनाई गई थी बाबर ने, ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि मुग़लों का पहला बादशाह था, उसने ये मस्जिद बनाई थी। ऑप्शन बी में जो 1999 है दोस्तों, इस वक्त जो है वो कारगिल वॉर हुई थी, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए जो है वो उस वक्त, क्योंकि जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, तो कारगिल वॉर इनके दौर में 1999 में लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन ए ताफ्तान, बी तेहरान, सी शाम, डी कुम। करेक्ट आंसर है बी तेहरान। ईरान का कैपिटल तेहरान है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि नेबर कंट्रीज जो हैं इनके कैपिटल, इनकी करेंसी, इनकी बॉर्डर की लेंथ, ये तमाम चीज़ें एग्जाम में रिपीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु कंपोज द लिरिक्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल एंथम की लिरिक्स किसने कंपोज की हैं? ऑप्शन ए हफीज़ जालंधरी, बी लियाकत अली खान, सी अहमद जी चागला, डी इलामा इकबाल। करेक्ट आंसर है सी अहमद जी चागला। पाकिस्तान के नेशनल एंथम की लिरिक्स जो है वो अहमद जी चागला ने कंपोज की थी। इस तरह ऑप्शन ई में जो हफीज़ जालंधरी हैं, इन्होंने दोस्तों ये नेशनल एंथम लिखा था, रिटन बाय हफीज़ जालंधरी है। ऑप्शन बी में जो लियाकत अली ख़ान है, ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि पहले वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान थे। अहमद जी चागला ने ट्यून कंपोज की है। ऑप्शन डी में जो इलामा इकबाल हैं, ये दोस्तों पाकिस्तान के नेशनल पोइट कहलाते हैं, कौमी शायर इलामा इकबाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? ऑप्शन ए 990 किलोमीटर, बी 1125 किलोमीटर, सी 1048 किलोमीटर, डी 1058 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है ए 990 किलोमीटर। पाकिस्तान कोस्ट लाइन दोस्तों 990 किलोमीटर है। कुछ जगह पे 1048 किलोमीटर आता है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। 990 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये कैसे करेक्ट है इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको। 990 किलोमीटर जिसमें 270 किलोमीटर जो है वो सिंध कोस्ट है, यानी कि जो कराची को हिस्सा जो लगता है सिंध कोस्ट में, वो 270 किलोमीटर कहलाता है। इस तरह 720 किलोमीटर जो है ये बलूचिस्तान कोस्ट पे लगता है। इस तरह से ये दोनों ऐड करके 270 और 720 दोनों को प्लस करें तो 990 किलोमीटर ही आता है। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैक्ट ज्वाइंड बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम इन 1954। पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम 1954 में इन्होंने एक पैक्ट जो है वो ज्वाइन हुआ था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए एशियन, बी सेंटो, सी सीटो, डी नेटो। करेक्ट आंसर है सी सीटो। दोस्तों ये सीटो पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान में 1954 में एक पैक्ट साइन हुआ था, लेकिन बाद में चलकर जो है वो ख़त्म हो गया था। 1954 में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं, 1954 को ये ज्वाइन किया था इन्होंने, लेकिन उसके बाद जो है ये ख़त्म हो गया था। 1973 में ये
पैक जो है वो ख़त्म हो गया था। इसी तरह ऑप्शन बी में जो सेंटो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि ये कब शुरू हुआ था, तो 1955 में ये शुरू हुआ था और 1979 में ख़त्म हो गया था। 4 से 5 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर थे। ऑप्शन ए में जो एशियन है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। सेंटो की फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह ऑप्शन सी में जो सीटो है ये दोस्तों साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डी में जो नेटो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जिसका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इस तरह इसके कंट्रीज़ कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो नेटो के जो है वो 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये फाउंड हुई थी 1960 में। ये नेटो से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये 1960 दोस्तों आप कंफर्म कर लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ये क्योंकि मुझे भी करेक्ट इसका याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 1960 में ये बनी थी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।